अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो आने में थोड़ा टाइम हो गया, माजरत। पता नहीं क्यों, हालांकि मैं कोई इतना मसरूफ़ भी नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों कि वीडियोस लेट हो रही हैं। पर इंशाल्लाह अब पाबंदी से आपको हफ़्ते में एटलीस्ट 3 वीडियोस तो मिल ही जाएंगी। तो ये जो है हमारे घर में तैयार हो रहा था, ये बहुत पुरानी वीडियो है, मेरे पास पड़ी थी, मुझे डालने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये हमने ज़यान की बर्थडे पर चिकन टिक्का और चावल, मतलब जो मंदी होती है वो बनाई थी चिकन की। तो ये उसकी रेसिपी है टिक्का की। तो ये आप ऊपर सब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप उसको फॉलो करते जाएं। क्वांटिटी सब लिखती गई है, उस हिसाब से आप उसको बनाएं। अच्छा, ये इस टाइम चिकन टिक्का का मसाला रेडी हो रहा है। तो इसमें जो सब तमाम स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिए गए हैं, आप इसको इस तरीके से फॉलो करें। और ये सब लगाने के बाद फिर हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे और जो टिक्के के पीसेस हैं वो भी आपको दिखाएंगे इसके बाद। अच्छा जी, ये जो टिक्के के पीसेस हैं ये बहुत बड़ी वाली मुर्गी के लिए थे हमने। तो इसमें क्या करा था, कट्स लगाए थे ताकि मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। अब एक एक पीस लेते रहेंगे और मसाला लगाते रहेंगे। अब आप चाहें तो इसको मसाला लगा के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, बॉक्स पे करके। अगर आपको नहीं बनाना और आप फ्रोज़न आइटम चाहते हैं, कोई अचानक से कोई मेहमान आ जाए और आपके पास कुछ बनाने के लिए ना हो, तो आप इसको भर के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं कि कभी भी फ्राई कर लें। अच्छा, आप उसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, पर हमारे पास बहुत सारे थे, हमने पहले इसको स्टीम किया। सही है, इसको हमने हल्की आंच पे रख दिया ताकि ये स्टीम हो जाए। जब ये स्टीम हो गया तो हमने इसको स्मोक दे दिया। जब हमने इसको स्मोक दिया तो इसमें टिक्के की स्मेल आ गई। अब अगर हम इसको प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो ये हमारा सेकंड वे है। प्रोफेशनल वे वही होता है कि हमें कोयलों के ऊपर करना पड़ता। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल इतना डालेंगे कि तमाम जो भी टिक्के के पीसेस सारे फ्राई हो जाएं अच्छी तरह से। ये देखें, इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। नीचे मसाला सारा निकल गया था, उसमें जस्ट करके उसमें डिप करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। और कढ़ाई हमारी थोड़ी बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी भी नहीं है, तो उसमें 2-2 पीस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टिक्के का पीस कितना बड़ा है साइज़ में, तो वो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, जब इसमें कलर आ जाएगा तो इसको हम पलट देंगे और तो फिर इसको हम निकाल के फिर हम रख देंगे जब ये फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि उस दिन ज़यान की बर्थडे भी थी, तो इस वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा मैस हो गया था मेरे से। वो ये हुआ था कि जो हमने चावल रेडी किए थे और टिक्का, इसका मैं शॉट लेना भूल गई थी। जो चावल जब रेडी हो गए थे तो मंदी की रेसिपी हमारे चैनल पे आपको दोबारा अगेन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके जो चावल हैं उसकी रेसिपी एक दफ़ा और अपलोड करूं। और मंदी की रेसिपी सेम वही थी, वो जो हमने मटन मंदी बनाई थी उसकी जो रेसिपी थी। ये देखें, सेम मसाले थे जो हमने उसमें यूज़ किए थे। ये सब हमने निकाले और इन सबको हमने पीस लिया था। अब वो चिकन टिक्का फ्राई हो गए हैं, सारे फ्राई हो गए थे। उसके बाद फिर हमने मंदी का मसाला तैयार किया। तो ये सेम मसाला वो जो हमने मटन मंदी का दिया था वो सेम रेसिपी है, आप उसको बिल्कुल सेम फॉलो करिएगा। तो बस हुआ मुझसे मिस्टेक ही हो गई कि मैं शॉट लेना भूल गई। हम लोग मेहमानों में लग गए थे, हम लोग बहुत मसरूफ़ हो गए थे, इस वजह से मैं शॉट लेना भूल गई थी। तो ये अब जितनी रेसिपी है आप इसको देखें। मुझे अपलोड करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। तो मैंने कहा मैं अपलोड तो करूँगी, भले चाहे थोड़ी हो या शॉर्ट हो या कट हो। तो ये आप देखें पूरी रेसिपी। और इसको इस तरीके से मसाला जब बन जाएगा तो आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये मंदी का मसाला होता है। आप इसको पुलाव में भी डाल सकते हैं, आप इसको बिरयानी में भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, ये अम्मी इसको स्टोर करके रखेंगे ताकि हमें आगे भी काम आए। अच्छा जी, अब ये मंदी का मसाला तैयार हो रहा है, मतलब उसका जो सामान है ग्रेवी वो तैयार हो रही है।
तो आप इसमें घी लें। अच्छा, आप इसमें जितना सामान डालेंगे ये उतना मज़े का बनता है। और आपके इस मसाले का मतलब आपके चावलों का और आपके टिक्के का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अच्छा, हुआ ये कि अम्मी ने एक तरफ जो दावत करी थी उसमें हमने, आप हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, हमने गोला कबाब की ग्रीन कढ़ाई बनाई थी, वाइट कढ़ाई, तो वो भी बनाई थी। तो उसके बोनलेस चिकन पड़ा था, तो अम्मी ने उस कबाब मतलब वो कबाब का मसाला पड़ा हुआ था। कबाब बहुत कढ़ाई में हो गए थे, तो फिर अम्मी ने उसके सीख कबाब बनाए थे, वो भी फ्राई किए थे। उसमें भी कोयले का धुआं लगाया था, क्योंकि हमने उसमें स्मोक इसलिए था कि ताकि स्मेल आ जाए, मतलब अच्छी सी उसमें खुशबू आ जाए, महक आ जाए। तो फिर वो भी हमने मंदी के ऊपर लगा दी थी। तो उसकी रेसिपी नहीं है, वो आप समझ गए कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। हमारे चैनल पे आपको रेसिपी मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी हमारे गोला कबाब की कढ़ाई का। तो उसका जो कीमा बनाया था ना, उसके अम्मी ने सीख कबाब बनाए थे। तो एक तरह से रेसिपी भी हो गई थी और हमारी सर्विंग भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। बस गलती ये हुई कि मैं शॉट लेना भूल गई। बाकी आपने ज़यान की बर्थडे वाला ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा माशाल्लाह से हमारे टेबल पर हर चीज़ मौजूद थी। अच्छा, अब इसमें अम्मी ने सब मसाला भून के तो अम्मी ने पानी डाल दिया था। पानी का भी मैं शॉट लेना भूल गई थी। आपको रेसिपी मिल जाएगी, मटन मंदी की भी देखेंगी। ये देखेंगे, ये चावल थे और ये टिक्का था। अब ये लाइन इसलिए आई है क्योंकि इस वक्त मेरे पास शॉट नहीं था और इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं नहीं बना पाई, पता नहीं क्यों, मैं कहाँ बिज़ी हो गई थी और वो शॉट रह गया था। तो अब आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एंजॉय करें, वो पूरी है, कंप्लीट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनाए थे फ्राइड मटन चाप, तो इसकी रेसिपी कंप्लीट है। ये हमारी तकरीबन मटन चाप थी 2 किलो के करीब थी, या इससे ज़्यादा ही लगा लें। तो ये उसका मसाला रेडी हो रहा है। इस मसाले की पूरी रेसिपी मौजूद है। ये सारे घर के मसाले हैं, इसमें कोई भी हमने एडिशनल बाहर का मसाला ऐड नहीं किया। ये अम्मी के अपने पर्सनल मसाले हैं और बहुत मज़े की बनी थी। जो खाता है, मैं तो खैर नहीं खाती तो मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन जिसने खाई उसने तारीफ़ ही करी थी कि चाप फ्राई बहुत ज़बरदस्त हुई थी। तो ये मसाला आप इसमें देखें, सेम रेसिपी फॉलो करें। तकरीबन 2 किलो के करीब जो मटन चाप है उसके हिसाब से मसाला तैयार किया गया है। अब अगर आप 1 किलो बना रहे हैं, आप 3 या 4 चाप ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और टेस्ट आपके सब उस पर डिपेंड करता है, स्पेशली सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, वो आपके अपने खुद के टेस्ट पर है कि आपको कितना स्पाइसी करना है, कितना कम करना है। और नमक तो हर खाने में, नमक का तो मैं आपको बोलती हूँ, आप किसी की भी रेसिपी फॉलो नहीं किया करें, भले वो हम हो या कोई भी कुकिंग चैनल जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए और वो आपको बोल रहा हो 2 टेबलस्पून 2 टीस्पून, नमक के मामले में आप अपने दिल की सोचें, अपने दिल की सुने और अपने दिमाग से सोचें कि आपको अपने खाने में कितना नमक डालना है। तो नमक की तो आप देखा ही नहीं कर रहे कि कितना टेबल स्पून है, कितना टीस्पून है। अच्छा, आप ये देखिए, ये सारा मसाला इस पर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। और इसको भी सेम टिक्के की तरह हम क्या करेंगे, जब ये हो जाएगा तो हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। टिक्के को भी हमने मैरिनेट करके रखा था, तकरीबन 1 रात पहले मसाला लगाया था और पूरी रात वो ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट हुआ था। इसका भी सेम हमने यही किया है, ये हमने 1 रात पहले मसाला लगाया है और इसको हम मैरिनेट करके और बॉक्स में भर के रख देंगे। उसके बाद फिर इसको हम सेम वैसे करेंगे जैसा हमने टिक्के को किया था पतीली में, उसको हमने स्टीम कर लिया था, तो ऐसे इसको भी हम स्टीम कर लेंगे। तो जब ये देखें, ऐसे इसको हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करके बाउल में, क्योंकि ये हमें सुबह उठते के साथ ही ना हमें इसको करना था। ये बकरा है तो आपको पता है मटन तो बहुत देर में गलता है। तो ये जब हो गए थे, स्टीम हो गए थे, उसके बाद फिर हमने इसको इस तरीके से ऑयल में फ्राई किया। अच्छा, ऑयल में उठा के डायरेक्ट फ्राई नहीं करना, ये देख सकते हैं आप। ऑयल में आपको ये अंडा फेंटना है, आपने अंडे में थोड़ा सा नमक डालना है। और 2 अंडे लिए थे हमने, 2-3 अंडे तकरीबन लिए थे। और फिर इसमें हमने ऐसे इसको मिक्स करते गए और इसको फ्राई करते गए। ये बस इसका सिर्फ कलर चेंज होगा और निकाल लेंगे, क्योंकि ये गल तो चुके थे। और गले के जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने टिक्का किया सेम वैसे ये भी गले थे। तो ये आप देखें, और ये इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। इसको आप अपने घर में ट्राई करें, लाजमी डेफिनेटली ट्राई करें और हमारे साथ अपनी रेसिपी शेयर करें। ये बहुत मज़े की बनी थी और इसकी रेसिपी पूरी है, देखिए कहीं से भी छोड़ा नहीं है मैंने। इसका शॉर्ट पूरा था, कंप्लीट था। तो मैंने सोचा कि मैं एक साथ 2 जोड़ के डाल दूं, क्योंकि मेरे पास उसकी चिकन मंदी की रेसिपी पूरी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वो हाफ़ डालूँगी तो हाफ़ बुरी लगेगी। तो आप लोग देखें, ये देखें निकाला हमने, बिल्कुल इसका जो अंडा जो हमने ऊपर इसकी कोटिंग की थी उसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। तो आप इस तरीके से ही अंडे की जब कोटिंग करेंगे तो
तेज़ आंच पे इसको फ्राई करिएगा ताकि सिर्फ अंडे का कलर चेंज हो जाए, क्योंकि अंदर से तो चाँप बिल्कुल गल गई थी, बहुत ज़बरदस्ती गल गई थी, क्योंकि हमने इसको स्टीम किया था। जैसे टिक्की को किया था सेम वैसी। अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने इसको स्टीम किया तो नीचे पतीले में लगा नहीं, आप बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ दें, नहीं लगेगा। चम्मच चलाएं सिर्फ एक दफ़ा। ये देखिए ये रेडी है हमारी सर्विंग के लिए। इसको भी हमने टेबल पे रखा था और ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।